नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये प्रेम, कर्तव्य और त्याग के सबसे गहरे सवालों को छूती है। ये कहानी है राम, सीता और लक्ष्मण की उस यात्रा की जो हमें दिखाती है कि असल में मुश्किल हालातों में परिवार के रिश्ते कैसे परखे जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के आलीशान महल से। लेकिन सोचिए, वहां कोई जश्न का माहौल नहीं है। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है, क्योंकि एक ऐसी विदाई होने वाली है जो इतिहास का रुख ही बदल देगी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है राजकुमार राम, जिन्हें अपना घर, अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़कर एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर पर निकलना है। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 14 साल के वनवास की। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है। एक तरफ जहां पूरा महल, सारी प्रजा दुख में डूबी है, वहीं राम के चेहरे पर एक गजब की शांति है। वो अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के अपना चुके हैं। और ठीक इसी पल सीता सामने आती हैं, लेकिन उनके शब्द कोई गुजारिश नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐलान है। वो बड़े ही दृढ़ तरीके से कहती हैं कि वो भी राम के साथ वन जाएंगी। राम जाहिर है उनकी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि जंगल में कितने खतरे हैं और महल ही उनके लिए सबसे महफूज जगह है। पर राम के मना करने से बात खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो सीता के अटूट इरादे का एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये वो हिस्सा है जो उनके हिम्मत और प्यार की असली गहराई दिखाता है। सीता का जवाब उनकी पूरी ताकत को दिखाता है। वो बिल्कुल साफ साफ कहती हैं कि एक पत्नी होने के नाते उनका धर्म, उनकी जगह राम के साथ ही है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उनका आत्मविश्वास देखिए, बिल्कुल अटूट है। सीता की ये हिम्मत और ये दृढ़ता देखकर राम का दिल बदल जाता है। उन्हें सीता की इस ताकत पर गर्व होता है और वो ये समझ जाते हैं कि उनका रिश्ता, उनका बंधन किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो जब लगता है कि चलो अब फैसला हो गया है, ठीक तभी कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। राम के प्यारे भाई लक्ष्मण, वो इस विदाई को खामोशी से नहीं देख सकते। लक्ष्मण की आवाज में आपको इमोशन और एक पक्का इरादा दोनों सुनाई देंगे। वो अपने भाई को अकेले जाने ही नहीं दे सकते। उनकी ये आवाज, ये गुजारिश सीधे दिल से निकली है। अब यहां पर देखिए, दो तरह के कर्तव्य आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ राम चाहते हैं कि लक्ष्मण अयोध्या में रुकें, परिवार का ख्याल रखें, लेकिन लक्ष्मण के लिए उनका सबसे बड़ा धर्म है अपने भाई की सेवा करना। वो ठान लेते हैं कि वो राम और सीता की ढाल बनकर उनके साथ रहेंगे। लक्ष्मण का ये वादा उनकी वफादारी की गहराई को दिखाता है। ये सिर्फ साथ जाने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो खुद को पूरी तरह से अपने भाई की सेवा में झोंक देने का प्रण था। और बस इसी एक पल में ये 3 अलग अलग वादे मिलकर एक अटूट बंधन बन जाते हैं। अब वो सिर्फ एक परिवार नहीं है, वो एक टीम है, एक यूनिट है जो आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मजबूत बंधन बना कैसे। ये सिर्फ 3 लोगों का साथ आना नहीं है। देखिए, राम का कर्तव्य है जिससे सीता के प्यार का सहारा मिलता है, और इन दोनों को लक्ष्मण की वफादारी का कवच। तीनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं और एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और बस इसी तरह ये तीनों महल की सारी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर एक अनजाने भविष्य की तरफ एक साथ कदम बढ़ाते हैं। जरा सोचिए वो नज़ारा। अयोध्या के लोगों के लिए ये एक बहुत ही भावुक पल था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा सबक है। ये हमें सिखाती है कि असली हिम्मत और सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं दिखता, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाने में ही उसकी असली परीक्षा होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में अपने परिवार के लिए बहादुर होने का क्या मतलब है। इस पर सोचिएगा जरूर।